आज से हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 द रियल नंबर्स, बार्टल एंड शर्बट बुक से। ओके मैम। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखनी है फील्ड और एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। On the set R of real numbers, there are two binary operations. These two binary operations are addition and multiplication. These are denoted by plus. Plus is addition and dot. Dot is multiplication. इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, दिस इज सेम फॉर ऑल a एंड b इन R. a और b हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सेकेंड इज a प्लस बी प्लस सी. पहले a और b को ऐड करें, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको c के साथ ऐड करें, या फिर पहले b और c को ऐड करें, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको a के साथ ऐड करें. तो ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. जैसे मैंने आपके साथ ग्रुप की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ स्टार एक ही आपका बाइनरी ऑपरेशन था. जब हम फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड में क्या हो रहा है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशंस आ रहे हैं हमारे पास, प्लस एंड डॉट. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज डन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज डन. थर्ड इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ a एंड b आर रियल नंबर्स, देन a प्लस बी भी आपका एक रियल नंबर ही आएगा. दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. और मल्टीप्लिकेशन के केस में a मल्टीप्लाइड बाय b, ये भी रियल नंबर आएगा. सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज, जैसे एडिशन के साथ हमने ग्रुप थ्योरी में क्या देखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह उसे हम जीरो एलिमेंट कह देंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट. सो देयर एग्जिस्ट an element 0 in R such that 0 plus a is equals to a and a plus 0 is equals to a for all a belongs to real numbers. Next, जैसे हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यहाँ पे हम क्या कह देंगे, एडिशन के साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट. जैसे मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स में बताया था कि इसका जो इन्वर्स आता है हर एक एलिमेंट का, अगर a आपका एक इंटीजर है तो इसका इन्वर्स क्या आता था, माइनस a आता था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यस मैम. सिमिलरली दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट. For each a in R,
there exists an element minus a in R such that a plus minus a is equals to 0 and minus a plus 0 and minus a plus a is equals to 0. This is existence of negative elements. Next property is commutative property of multiplication. A into b is equals to b into a for all a comma b belongs to real numbers. Commutative property of multiplication. Seventh property is associative property of multiplication. सो a इंटू बी, फिर जो आपका रिजल्ट आ जाए उसको आप c से मल्टीप्लाई करो. दिस इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट. मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है उसको हम यहाँ पे यूनिट का नाम दे रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी हमारी क्या आती थी ग्रुप थ्योरी में? 1 आती थी. रियल नंबर्स है हमारे पास. यस मैम. सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 in R distinct from 0 such that 1 into a is equals to a and a into 1 is equals to a for all a in R. Ninth property, मैम ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो की. डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो मतलब 1 जो हम एलिमेंट 1 ले रहे हैं ये 0 की इक्वल नहीं है. डिस्टिंक्ट फ्रॉम 0 मतलब 0 की इक्वल नहीं है. वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर ये 0 की इक्वल ले लिया तो एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी फिर इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया कि 0 नहीं ले रहे हम 1 ले रहे हैं. अब क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स. मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ बन जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स. जैसे अगर कोई आपके पास एलिमेंट a है, फॉर ईच a विच इज नॉन जीरो इन R देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 upon a. जैसे अगर मैंने 2 एलिमेंट लिया है तो आपके पास 1 upon 2 एग्जिस्ट करता है R में. यस मैम. सच दैट a into 1 upon a is equals to 1 and 1 upon a into a is equals to 1. तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स हो गया. मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो उसको हमने रेसिप्रोकल कह दिया. जैसे अगर एडिशन के केस में था इनवर्स तो उसको नेगेटिव एलिमेंट का नाम दिया. 10th प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो इसमें आपके लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वो कैसे आएगा? a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c. मल्टीप्लिकेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन.
और क्या होगा b प्लस सी इंटू ए, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी इंटू ए फॉर ऑल a b c belongs to real numbers. So finally last property, लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसकी नीड नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट मैंने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 प्रॉपर्टीज जब आएंगी तो उसको हम फील्ड बोलेंगे। कौन सी? देखो, जो ग्रुप की पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं एबिलियन ग्रुप की, वो तो है ही, उसके साथ एडिशनल क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक्स्ट्रा आ गया, तो उसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ आई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ आई, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ, और एक आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, और एक आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब जब ये 10 प्रॉपर्टीज होंगी तो उसको हम फील्ड कहेंगे। ऑपरेशन कौन सा, प्लस एंड डॉट। इज दिस क्लियर? So ma'am, R is a field. यस, आर इज अ फील्ड। तभी हमने कहा एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। Then this will again come in abstract algebra. Field. हाँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही हो गया, मतलब वहाँ पे तो हम ग्रुप जी लेके करते थे ना Okay. डेफिनेशन। यहाँ पे हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमने रियल नंबर्स पर ही सारी डेफिनेशन डिफाइन कर दी। Okay ma'am. नाउ नेक्स्ट थ्योरम, if z and a are elements in R with z plus a is equals to a, then z equal to 0 हमने प्रूव करना है। हमने क्या कहा, z और a आपके दो एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स में से, सच दैट z प्लस a इज इक्वल्स टू a, तो हमें प्रूव करना है कि z 0 के इक्वल है। सो प्रूफ, सो z को मैं लिख सकती हूँ z प्लस 0। कैसे कर पा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट z प्लस, अब यहाँ पे 0 पर मैं लिख सकती हूँ a प्लस माइनस a, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। यहाँ तक कोई डाउट? No ma'am. अब नेक्स्ट हम लगा सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, z प्लस a प्लस माइनस a बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। z प्लस ए हमें क्या गिवन है, a के इक्वल गिवन है, बिकॉज z प्लस ए इज इक्वल्स टू a। वापस से a प्लस माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज बाय एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट प्रॉपर्टी। सो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 0, यही हमने प्रूव करना था, hence proved. Any doubt? Is this clear? Am I audible? Yes ma'am. Oh sorry, my mic was mute. Okay. Yes ma'am, clear है. Okay. Next, if u and b are non-zero, u आपका r से एक एलिमेंट है, b एक नॉन जीरो एलिमेंट है r का, these are elements in r with u into b is equals to b,
देन हमने प्रूव करना है कि u इक्वल टू 1 आए। सो प्रूफ, अब u को हम लिख सकते हैं u इंटू 1 बिकॉज बाय एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट नाउ u इंटू b इंटू 1/b, b हमें नॉन ज़ीरो दिया हुआ है, इसका हम यूज़ करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स। 1 की जगह पर मैंने b इंटू 1/b लिख दिया। नेक्स्ट, अब बता सकती हूँ क्या स्टेप लगाना चाहिए? ये वाली चीज़ यूज़ करनी है जो गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, u इंटू बी इंटू 1/b। जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं उसको ब्रैकेट में मेंशन करना ज़रूरी है। ओके मैम। नाउ u इंटू बी हमारा b है, गिवन है ये, b इंटू 1/b बिकॉज u इंटू बी इज इक्वल्स टू b। नाउ b इंटू 1/b इज 1 बाय एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स। So this implies u is equals to 1, hence proved. C part, if a is a real number then a into 0 is equals to 0, ये हमने प्रूव करना है। So proof, अब हम क्या करते हैं, a प्लस a इंटू 0 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। Now a into 1 plus a into 0 by existence of unit element, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट की यही डेफिनेशन थी हमारी, a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, ये वाला यूज करा मैंने। ओके। अब यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, a कॉमन ले लो, a इंटू 1 प्लस 0, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 बाय एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो एलिमेंट। a इंटू 1 वापस से आपका a बाय एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने स्टार्ट करा था a प्लस a इंटू 0, दिस इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। कैसे कंक्लूड कर पाए, क्योंकि अभी हमने a पार्ट में प्रूव करा था कि z प्लस a इज a, दिस इम्प्लाइज दैट z इज 0। इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज z प्लस a इज इक्वल्स टू a इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 0, hence proved. Any doubt? ओके क्लियर। Next theorem, a part, if a is non-zero element and b, these are elements in R such that a into b is equals to 1, then b is equals to 1 upon a. So proof, b को हम लिख सकते हैं 1 into b by using existence of unit element, अब 1 को मैं लिख सकती हूँ a इंटू 1 अपॉन a इंटू b by using existence of reciprocal property,
अब मैं ये वाला चीज़ यूज़ करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन की, 1/a into by using commutative property of multiplication. Now this is equal to 1/a into b, because by associative property of multiplication. a into b आपका 1 के इक्वल गिवन है, so 1/a into 1, because a into b is equals to 1 given. 1/a आ जाएगा हमारा by using existence of unit element. तो जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया. This implies b is equals to 1/a, hence proved. B part, if a into b is equals to 0, then either a is equals to 0 or b equal to 0. अब हमें गिवन है कि a इंटू बी आपका 0 के इक्वल है, तो प्रूव करना है कि या तो a 0 के इक्वल है या फिर b 0 के इक्वल है. सो अगर मैं ये मान लूँ कि a 0 के इक्वल है, सॉरी, अगर मैं ये मान लूँ कि a आपका नॉन ज़ीरो है, अगर a नॉन ज़ीरो है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि b 0 है. इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. Then we have to prove that b is equals to 0. So b can be written as 1 into b by using existence of unit element. So this is equal to a into 1/a into b by existence of reciprocals. मतलब जो पिछले वाले पार्ट में हमने फॉलो करा ना वही पूरा फॉलो करना है. उसका रीज़न ये है कि a इंटू बी की वैल्यू मेरे पास 0 गिवन है. अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, 1/a into b by commutative property of multiplication. So this is equal to 1/a into b by using associative property of multiplication. So a into b आपका 0 के इक्वल मुझे गिवन है. So this is equal to 0, because अगर आपके पास a into 0 आता है तो वो 0 आता है. ठीक है. So b is equals to 0, hence proved. Any doubt? No, ma'am. Okay. नेक्स्ट, अब अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो वो कैसे डिफाइन होता है आपका, सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड बाय a माइनस बी मीन्स a प्लस माइनस बी. डिविजन कैसे डिफाइन होगा, a बाय b, दिस इज a इंटू 1 बाय b. सो दिस मीन्स अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें, 2 इज डिफाइंड एज 2 is equals to 1 plus 1, 3 is defined as 3 is equals to 2 plus 1 या फिर 1 plus 1 plus 1 ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. -1 is defined as negative element of 1.
ए स्क्वायर को कैसे डिफाइन कर देंगे, बताओ कैसे डिफाइन करेंगे ए स्क्वायर को? A dot ए डॉट ए. नेक्स्ट, द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. So there is a non-empty subset P of R called the set of positive real numbers that satisfies the following properties. सो हमने क्या करा है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है P रियल नंबर्स का, उसको हम क्या कह रहे हैं, P क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, वैसे इस P सेट की ये भी नोटेशन हो सकती थी R प्लस, बट हमने यहाँ पे P लिया. कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A कॉमा B बिलोंग टू P देन दिस इम्प्लाइज कि A प्लस B उसका एडिशन भी P को बिलोंग करे. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू P देन उसका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करे, मीन्स प्रोडक्ट भी बिलोंग करे. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ A कॉमा B, ये A कॉमा B नहीं, सिर्फ A अगर आपके यहाँ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, then exactly one of the following holds. A belongs to P, A is equals to 0, माइनस A belongs to P. कि अगर A आपका रियल नंबर है तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करेगी, कि या तो A आपका P को बिलोंग करे यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर हो, या फिर A आपका 0 के इक्वल हो, या फिर माइनस A बिलोंग्स टू P. वैसे भी खुद सोचो, अगर कोई आपका रियल नंबर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो पॉजिटिव हो जाए, या नेगेटिव हो जाए, या ज़ीरो हो जाए. yes ma'am. वही लिखा है मैंने. नेक्स्ट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. So if A belongs to set P, we write A is greater than 0. Obviously P is set of positive real numbers, and we say that A is positive or a strictly positive real number, and if A belongs to P union 0, तब हम क्या बोलेंगे कि A is greater than equal to 0, क्योंकि अब 0 इंक्लूड हो गया, and say that A is a non-negative real number. Similarly, if minus A belongs to P, we write A is less than 0, and we say that A is a negative or a strictly negative
रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे भी Okay. आपकी इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं थी, इसलिए स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। एंड इफ माइनस ए बिलोंग्स टू पी यूनियन ज़ीरो, तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड वी से दैट ए इज अ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है। और नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या क्या आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है और ज़ीरो आ सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, Zero is neither positive nor negative. हाँ, ज़ीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ज़ीरो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना, यूनियन में हमने लिया है, इसीलिए यहाँ इक्वालिटी में इंक्लूड होके आ रहा है। अब क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट ए कॉमा बी एलिमेंट्स ऑफ आर ए पार्ट if a minus b this belongs to p, then we write a is greater than b or b is greater than a is greater than b और b is less than a, दोनों एक ही बात है। कब लिख रहे हैं? जब a माइनस बी आपका p को बिलोंग कर रहा है। b पार्ट, if a minus b belongs to p union 0, then we write a is greater than equal to b और b is लेस देन इक्वल टू ए। ये समझ पा रहे हो ना कैसे? ए माइनस बी अगर पी को बिलोंग कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, सो दिस इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी। यहां से कैसे कर रहे हैं कि ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट थ्योरम, लेट ए बी एंड सी be any elements of R A part if A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C हमने प्रूव करना है। A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो प्रूव करना है कि A आपका C से बड़ा है। So proof. Now if A is greater than B, this implies A minus B is greater than 0. So this means that A minus B belongs to B. Similarly, B is greater than C implies B minus C is greater than 0, implies B minus C belongs to B. Now, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, A माइनस बी प्लस B माइनस सी। कैसे करा? बिकॉज बाय द ऑर्डर प्रॉपर्टी, जो भी मैंने डिस्कस करी थी ऊपर। ऑफ आर, कि अगर A और B आपके P को बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी बिलोंग करता है। याद है अभी ऊपर करा था हमने? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी तो दो एलिमेंट्स आपके P को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका सम भी इस तरीके से हम एग्जिस्ट करेगा और लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू A माइनस सी प्लस B प्लस माइनस बी। अब ये हमने कैसे कर दिया? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जगह पर अगर A माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे,
अगर ये ब्रैकेट बना लेते, फिर इसमें कॉम्पिटेटिव लगाती, ए प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी प्लस बी। ये दो स्टेप क्लियर हुए, ये जो यहाँ लिखे हैं। इस वाले स्टेप से मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी एडिशन की यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगाई एडिशन की, तब जाके मेरे पास ये बन रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ करनी चाहिए थी कि a प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फिर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस ज़ीरो। क्यों? बाय एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट b प्लस माइनस बी, ये ज़ीरो आएगा ना। सो दिस बिलोंग्स टू p, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कह रखा है कि a और b अगर p को बिलोंग कर रहे हैं तो a प्लस b बिलोंग्स टू p। सो वी कंक्लूड दैट a माइनस सी बिलोंग्स टू p। और डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोई a माइनस बी p को बिलोंग कर रहा है तो a इज ग्रेटर देन b। सो दिस इम्प्लाइज a is greater than c by definition. Hence proved. Is this clear? Yes, ma'am. B part. If a is greater than b, then a plus c is greater than b plus c मैंने prove करना है। So अगर a greater than b है, this means कि a minus b is greater than 0 implies a minus b belongs to p. So a minus b belongs to p. So a minus b plus 0 belongs to p। इस तरीके से हम लिख सकते हैं by using existence of zero element. So this implies a minus b plus 0 की जगह हम c ले आते हैं, c plus minus c। ये कैसे ला पाए? By using existence of negative element. और हिंट कैसे मिलता है? क्योंकि मुझे c लेके आना है हर हाल में यहाँ पे। Okay, ma'am. ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, a प्लस माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे एक सेकेंड, क्या करते हैं, मुझे चाहिए कि a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस सी माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ऐसा चाहिए ना मुझे। Yes, ma'am. तो यहाँ से सिंपल मैनिपुलेशन करके कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो a प्लस सी माइनस कॉमन ले लिया b प्लस सी, दिस बिलोंग्स टू p बाय यूजिंग कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैम मैं थोड़ा कंफ्यूजन, कॉम्पिटिटिव की एसोसिएटिव हो रहा था। यहाँ पे साइड में देखते हैं, a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस सी, इससे कंक्लूड करना है मुझे। a प्लस सी, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर एसोसिएटिव लगाई तो क्या होगा, इसको भी फिर इस तरीके से ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो a प्लस माइनस बी प्लस सी अगर एक ब्रैकेट में लेके आई प्लस माइनस सी,
ए प्लस माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस सी, और हमें लेके आना है ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस एक सेकेंड, ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, अगर ऐसे करते हैं ए और सी को साथ में लेके आना है हर हाल में हमें। तो अगर मैंने ए माइनस बी, देखो ए प्लस यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ प्लस सी है, ठीक है, प्लस माइनस सी। अगर अब इतने पोर्शन में मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ, रुक जाओ इससे भी काम नहीं बनेगा, एक मिनट में सोच रही हूँ। ए प्लस माइनस बी प्लस सी, देखो ये वाला स्टेप क्लियर है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला तो यही वाला स्टेप था जो ये वाली लाइन लिखी है। इसके बाद हमने क्या करा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ब्रैकेट में मेंशन कर रही हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दें अगर, तो ए ठीक है, हो गया। यहाँ पे लगाओ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, ए माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस सी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, एडिशन की। सो अब लगाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो एसोसिएटिव की जगह एक सेकेंड रुको, माइनस सी प्लस माइनस बी, फिर यहाँ पे वापस से अगर मैंने वो वाली लगा दी कॉम्यूटेटिव, तो ये वाली एसोसिएटिव, ये वाली कॉम्यूटेटिव, अगेन एसोसिएटिव, माइनस कॉमन बी प्लस सी। देखो अब समझाती हूँ, हो गया ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करा मैंने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी एडिशन की, ये वाला ब्रैकेट क्लियर है। यस मैम। उसके बाद मैंने क्या करा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, एसोसिएटिव नहीं, यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव लगी है, कॉम्यूटेटिव है ना, माइनस सी प्लस माइनस बी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लगाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर यहाँ लगाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कोई डाउट,
अब क्लियर है? वापस से देख लो मैम ऊपर वो से, दोनों स्टेप में एक। दोबारा से पूरा बता देती हूँ, 1 मिनट लगेगा। हमने क्या करा है, a ग्रेटर देन b हमें गिवन था, a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, सो a माइनस बी बिलोंग्स टू p, ये बाय डेफिनेशन चले। सो a माइनस बी बिलोंग्स टू p, a माइनस बी प्लस 0 लिख दिया, कैसे? एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट की हेल्प से। a माइनस बी प्लस c प्लस माइनस सी, दिस इज रिटन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। अब ये वाला स्टेप मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, इस ब्रैकेट के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई एडिशन की, देन वापस से मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई एडिशन की, तो क्या हुआ, माइनस सी प्लस सी यहाँ आ गया और प्लस ऑफ माइनस बी यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर अगेन मैंने इस वाले ब्रैकेट में, जो मैंने ये हाईलाइट करा ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। लास्ट में मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, तो a प्लस सी माइनस बी प्लस सी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू p, सभी स्टेप्स में बिलोंग्स टू p चल रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 4 एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू है क्या? पर मैंने 4 एलिमेंट्स के लिए कहाँ लगाई है? जो जो लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप से जो लास्ट में गए, ए सी और फिर सी। ये देखो ना, मैंने इतने में लगाई है बस, ध्यान से देखो, a प्लस सी लिख दिया, प्लस ऑफ माइनस सी प्लस ऑफ माइनस बी, ये बचा था तो बस इसमें मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा है, ओके ओके ठीक है। ठीक है। So this belongs to P. This implies A plus C is greater than B plus C by definition. ठीक है, hence proved. C part, if A is greater than B and C is greater than 0, then CA is greater than CB. If A is greater than B and C is less than 0, then CA is less than CB. So एक एक करके प्रूव करते हैं। So हमारे पास a greater than b है, means a minus b is greater than 0. This means that a minus b belongs to b. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और एक और एलिमेंट दिया हुआ है कि c is greater than 0. This means c belongs to p. यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं c multiplied by a minus b belongs to p, because by using order property of r, because by the order property of r, if a comma b belongs to p, then ab belongs to p. So यहाँ पे लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, c इंटू ए प्लस c इंटू माइनस बी बिलोंग्स टू p, बिकॉज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over addition. So this implies CA minus CB belongs to P, क्योंकि हम A इंटू माइनस बी को माइनस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू P मतलब CA is greater than CB, because by definition यही हमने प्रूव करना था। ये वाला क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट, if C is less than 0, then minus C belongs to P and A minus B belongs to P, ये भी मुझे गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी इंटू ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ऑर्डर प्रॉपर्टी,
इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ताकि वापस से ना लिखना पड़े, बिकॉज बाय स्टार. So this implies minus c into a plus minus c into minus b by using distributive property. इसको हम मार्क कर देते हैं स्टार डैश. अगर किसी प्रूफ में बार बार कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही हो ना, तो ऐसे मार्किंग करके भी हम लिख सकते हैं उसे, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े. ठीक है. Yes, ma'am. So this implies minus ca plus cb belongs to p, क्योंकि हम लिख सकते हैं माइनस सी इंटू ए को माइनस सी ए एंड माइनस सी इंटू माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ सी बी. तो अगर ये पी को बिलोंग कर रहा है मतलब माइनस सी ए प्लस सी बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो वी कैन कंक्लूड दैट सी ए इज लेस देन सी बी बाय डेफिनेशन. Is this clear? Yes, ma'am. Hence proved. अच्छा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस. क्या रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फील्ड बनाएंगे? फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने देख ही ली हैं. अच्छा, फील्ड के लिए पहले ऐसे सोचा करो कि क्या वो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बना रहा है. बनाता है ना, रैशनल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. Yes, ma'am. ठीक है. बाकी किसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी जो फील्ड की बताई है मैंने. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के केस में. रैशनल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्लोजर. Yes, ma'am. कॉम्पिटिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. कोई Yes, दो ma'am. रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी या बी इंटू ए, सेम आएंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी. यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नॉन जीरो ले रहे हैं हम. Okay. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है. तो ये आपका फील्ड बनेगा. यस, इट इज अ फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड बनाएंगे? तो अगर जैसे ये आने से फुल हम लोग 10 स्टेप्स में वो पूरा देखना है. ये तो बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. हाँ, 10 स्टेप्स माइंड में देखो, ऐसे लिख के नहीं देखना. ओके ओके. तो पहली चीज, z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्पिटिटिविटी तक सेटिस्फाई होता है, मतलब एबिलियन ग्रुप तो बनता है. रेस्ट वही. इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन के साथ कहाँ दिक्कत आती थी कि इनवर्स देखने में ना. Yes. 1/a does not belongs to z, so it is not a field. एक प्रॉपर्टी फेल होगी. Is natural numbers a field with respect to addition and multiplication? मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन में भी होगा, पहले ये देखो. एडिशन में भी नहीं. रीजन? यूनिट एलिमेंट इनवर्स. यस, इनवर्स में प्रॉब्लम करेगा. ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका इनवर्स माइनस ए टाइप का होगा, पर नेगेटिव नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर में होते नहीं. सो दिस इज नॉट अ फील्ड. ठीक है. और आई मीन आइडेंटिटी भी तो नहीं होगा मैं, क्योंकि हाँ, आइडेंटिटी भी नहीं होगी. जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी जीरो होनी थी. बट हियर वी डोंट हैव आइडेंटिटी ना. तो हाँ, व्हाट इज द आइडेंटिटी नहीं है इसमें. नहीं आइडेंटिटी वर्ड भी डिफरेंट होगा ना. रियल आइडेंटिटी नहीं बोले. नेचुरल नंबर में. नो नो, जो फील्ड जब यूज करते हैं तो उसको जीरो एलिमेंट बोलते हैं.
हाँ, जीरो एलिमेंट बोलो या आइडेंटिटी एक ही बात है, जीरो एलिमेंट बोल लो, ओके ठीक है। इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम।